उस पार कर दो, तो तुम ये संशय कर रहे हो कि मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बन जाते हैं, और ये सोच रहे हो कि मेरी नाव काट की है, कहीं ये नारी ना बन जाए। ये तुम्हारा संशय मैं दूर कर रहा हूं। केवल जब तुम्हें ये पता है कि एक पत्थर की शिला मेरे चरणों की रस से नारी बन गई, तो तुम्हें ये भी पता होगा कि जो पत्थर की शिला थी वो तो पहले ही किसी ऋषि की नारी थी, और ऋषियों ने श्राप देकर के उसे पत्थर का बना दिया, और वही ऋषियों ने मुझे भी आदेश दिया कि जाओ इस पत्थर की शिला को पुनः नारी बना दो। तो इसमें मेरा क्या है? केवल ये तो सब ऋषि मुनियों की कृपा से हो रहा है। अगर ऋषि मुनियों की कृपा थी महाराज, पहली बात तो हमको पहले का पता नहीं कि पहले वो नारी थी, क्या था क्या नहीं। जब ऋषि मुनि की कृपा से हो रहा है तो ऋषि मुनि खुद अपने चरण लगा देते हैं और खुद उसको पुनः नारी बना देते पत्थर को, लेकिन आप ही का चरण, अरे लक्ष्मण जी थे उनका चरण लगवा देते। अरे ये उनकी महानता है। महानता नहीं महाराज, प्रभाव आप ही को आए। अच्छा केवल यह बताओ, केवल जी महाराज, जो वो पत्थर की शिला थी, हाँ, उसे तो श्राप था, इसलिए वो पत्थर की शिला थी। क्या तुम्हारी नाव को भी कोई श्राप है? श्राप की बात छोड़िए महाराज, अगर आपने उस पत्थर पर संशय किया तो क्या आपको पता था कि उस पत्थर को श्राप है? को है। और आप हैं भाई देवकरण राजपूत जी, आपकी ओर से 21 मुद्राएं इसी पावन प्रसंग में, और हमारे आदरणीय करियारी वाले दादाजी की ओर से भी 100 मुद्राएं इसी पावन प्रसंग में प्रदत्त हैं। साधुवाद। महाराज प्यास जी ध्यान दीजिए, आप भी जब आपने उस पत्थर को देखा तो आपको थोड़ा ना पता था कि उस पत्थर को श्राप है, फिर आपको ऐसा क्यों लगा कि उस पत्थर के विषय में पूछूं? मैंने जब उस पत्थर की शिला को देखा तो उसे देखने के बाद मुझे भी कुछ संशय जैसा हुआ, इसलिए मैंने पूछा। अब देखो महाराज व्यास जी कह रहे मैंने उस पत्थर को देखा तो मुझे भी कुछ संशय हुआ, तो हमने नाव को देखा, आपको देखा तो हमें भी संशय। तो उसमें भी एक कारण था ना? क्या महाराज? वो इसलिए कि पत्थर की शिला तो थी, लेकिन देखने में उसका आकार नारी जैसा था। बिल्कुल, उपल देह धरि धीर। इसलिए मैंने थोड़ा हमारे पुरस्कार दानदाताओं को थोड़ा यहाँ तक आने में थोड़ा कष्ट का अनुभव, क्योंकि समाज के बीच से होके आना पड़ता है। तो मैं निवेदन करूंगा आदरणीय बलदाऊ गुप्ता जी से कि आप अपना रजिस्टर और पेन लेकर के यहाँ पर बैठ जाएं, जिससे कि जो भी दानदाता है दान दे और हमारे व्यास जी उस नाम का उद्घोष करें। आप आइए, उनको परेशानी न उठाना पड़े, ये हमारा आपका कर्तव्य बनता है। आप बैठिए। और जब उपल देह थी महाराज तो आपको संशय हुआ? बिल्कुल। अब मुझे भी यहाँ संशय है। देखिए पत्थर है, इसमें भी कोई ऐसा आकार दिखाई दे रहा है? आकार नहीं, पत्थर है किसी भी आकार का हो सकता है, काठ है किसी भी आकार का हो सकता है। इसी काठ से देखिए महाराज हम नाव बनाते हैं, इसी काठ से हम और कुछ भी बना सकते हैं। ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ केवल अभी कुछ बना ऐसा दिखाई दे रहा है क्या? महाराज अभी तो नहीं दे रहा, लेकिन संशय तो नहीं दे रहा है तो जबरदस्ती संशय क्यों कर रहे हो? जबरदस्ती नहीं है महाराज संशय। सुन मेरे केवट भैया, सुन मेरे